छोटी लड़की ने तुरंत देख लिया कि उसकी चाची के पेट में जुड़वां बच्चे हैं, तो उसने उनकी तोंद की ओर इशारा किया और कहा कि उसके अंदर बच्चा है। लेकिन उसके चाचा ने बीच में टोका, मेरी पत्नी तो कई सालों से बांझ है, वो कैसे गर्भवती हो सकती है। चाची यह सुनकर बहुत निराश हो गई, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर भागते हुए अंदर आए और बोले कि रिपोर्ट में साफ लिखा है चाची सच में गर्भवती है। यह सुनकर सब बहुत खुश हुए, सिवाय चाचा के, जो अब विरासत हथियाने की साजिश रचने लगे। अगले दिन दादाजी ने सबको बुलाया और कहा जो सबसे कीमती कच्चे जेड पत्थर चुनेगा वही इस घर का वारिस बनेगा। चाचा बहुत आत्मविश्वास से भरे थे क्योंकि वे जेड चुनने के माहिर थे। दादाजी भी संतुष्ट दिखे, लेकिन पिता को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी छोटी लड़की ने अपनी एक्सरे दृष्टि विजन का इस्तेमाल किया और 3 चमकते हुए पत्थर चुने। चाचा की नजर में वे पत्थर तो बस साधारण चट्टानें थीं। वह हंसकर बोला इसे तो कुछ समझ ही नहीं, लेकिन पिता ने बेटी पर भरोसा किया और नौकरों से वही पत्थर लाने को कहा। चाचा ने ताना मारा, अब सबके सामने खुद को शर्मिंदा करोगे। दादाजी ने एक पेशेवर जेड काटने वाले को बुलाया। सबसे पहले चाचा के पत्थर काटे गए। पहले पत्थर से नीला फूल जैसा बर्फीला जेड निकला, सबने उसकी तारीफ की। दूसरे पत्थर से स्लेटी रंग का जेडाइट निकला, लोगों ने फिर से उसकी आंखों की प्रशंसा की। चाचा को पूरा विश्वास था कि अब जीत उसी की है। अब बारी आई पिता के पत्थरों की। पहला पत्थर काटा गया, कुछ भी नहीं निकला। लोग हंसने लगे कि उसने बच्ची की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन छोटी लड़की बोली मास्टर ने गलत दिशा में काटा है। जब उसने दूसरी दिशा से काटा तो पत्थर के भीतर से चमकता हुआ सर्वोच्च हरा जेड निकल आया। चाचा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया और बोला कि यह तो बस किस्मत है। लेकिन अगले 2 पत्थरों से भी सबसे उत्तम दर्जे का जेड निकला। पिता ने बेटी को शुभ तारा कहकर सराहा और चाचा से पूछा अब बताओ असली मूर्ख कौन है। चाचा गुस्से से तिलमिला उठा, लेकिन दादाजी ने तुरंत घोषणा की कि छोटी लड़की का पिता ही असली वारिस होगा।